Good morning, class. Let's take the new topic of the chapter, the Hitler's rise to power. Here we'll see the destruction of democracy, as we know that the entry of Hitler is like a messiah, is like a savior, and he made many promises to the people, and people start believing in dictatorship, one man power. So in on 30th January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship and highest position in the cabinet of ministers to Hitler. Why? The question arises here. क्यों उसको उसने हिटलर प्रेसिडेंट ने चांस दिया, आओ तुम अपनी गवर्नमेंट बनाओ? इसलिए क्योंकि 1933 की बात हम कर रहे हैं, 32 में जो इलेक्शन हुए उसमें 37% वोट किसको मिले? नाजी पार्टी को. दैट्स वाई. और तो मिस डेमोक्रेसी का रूल ही ये था कि भाई जिसको भी पावर, जिसको भी वोट ज़्यादा है वही आकर गवर्नमेंट बनाए. So by now the Nazi had managed to rally and conservatives to their cause. अब उन्होंने ऐसा ही करना शुरू किया because they were called by the president. और conservatives जो थे उन्होंने सबको मैनेज करके, मतलब एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश की कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे. Having acquired the power, Hitler set out the dismantle the structure of democratic rule. अब उसके पास इतनी पावर थी कि वो इस जो भी एक सिस्टम था डेमोक्रेटिक रूल का, इसको डिसमेंटल करना चाहता था. वो चाहता नहीं था कि दोबारा से डेमोक्रेसी टाइप का कुछ आए. अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी एंड फैसिलिटेटेड हिज मूव. अब देखिए यहाँ पर कोइंसिडेंस कहे, नो वन नोज अबाउट द हिस्ट्री कि क्या हुआ था, रियल था या क्रिएटेड था. यहाँ पर कहते हैं कि पार्लियामेंट में कॉट फायर हो जाता है. ठीक है, फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट, मतलब वहाँ पर आग लगने की घटना सामने आती है. बिल्डिंग इन फेब्रुअरी एंड फैसिलिटेटेड टू मूव, और जिसने इसको और ज़्यादा वरदान कर दिया. मतलब हिटलर की पावर, अब सब कुछ जल के ख़त्म हो गया था, तो अब कुछ बचा ही नहीं था. तो अब क्या करना था? द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights and like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. अब होता क्या है यहाँ पर, जितने भी लीगल ऑर्डर थे, ये सब चीज़ें जो वो पहले चलती थी, द फायर डिक्री 28 फरवरी 13 डिफिनेटली सस्पेंडेड, इसने क्या किया? सारे राइट सस्पेंड कर दिए. मतलब जो भी लोगों को राइट ऑफ फ्रीडम था, प्रेस था, असेंबली था, गारंटीड थे, जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे. कॉन्स्टिट्यूशन ही जलकर ख़त्म हो गया, तो अब क्या बचा? ठीक है, तो पहले के आज के जितना तो एडवांस नहीं था कि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, कहीं से भी आप प्रिंट आउट निकाल लो. जो ओरिजिनल चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई. तो अब इसको क्या चांस मिला अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाने का. So then he turned on his arch enemies and communities, most of whom are hurriedly packed off in newly established concentration camps. अब क्या होता है? ही टर्न टू हिज आर्क आर्मीज. अब उसने जो भी ये सब खत्म हो गया था, अब उसने अपने दुश्मनों को पकड़ना शुरू किया. द कम्युनिस्ट, द मोस्ट हुम ही हरीडली पैक्ड ऑफ. ठीक है, जितने भी लोग थे जो इसके दुश्मन थे, इसके मतलब उन सबको इसने ख़त्म किया. कंसंट्रेशन कैंप में भेजना शुरू कर दिया. कंसंट्रेशन कैंप, अ प्लेस वेयर द पीपल यूज्ड टू किल और मर्डर और sentence of death was given to them. The repression of the communist were severe. repression बोलते हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करना, अत्याचार करना. कम्युनिस्ट के साथ बहुत बुरा किया जाता था. आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट files the Dusselford, a small city of half a million of population. आउट ऑफ सर्वाइवल ऑफ 6, मतलब कितने? 6,808 तुझे अरेस्ट किए गए डसलफोर्ड में, और स्मॉल सिटी ऑफ मिलियन पीपल पॉपुलेशन, जो छोटा सा ही था, वहाँ से इतने लोगों को उठाया गया. फिर 1,440 वर दोज हु कम्युनिस्ट अलोन. इतने तो कम्युनिस्ट ही थे उसमें. दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग 52 जिप्सीज ऑफ द विक्टिम ऑफ प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजी अक्रॉस द कंट्री. इतने लोगों को पकड़ा और उन पर मुकदमे चलाए गए, झूठे सच्चे जो भी थे, और जिससे इनको मार दिया गया. ऑन 3 मार्च 1933, अब देखिए कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है. यहाँ जनवरी की बात कर रहे हैं, 2 महीने में इसने इतने लोग ख़त्म कर दिए. 1933 में क्या होता है? फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड. एनेबलिंग एक्ट का नाम दिया गया जो उसने पास कर दिया. एंड दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. इसी से जर्मनी में डिक्टेटरशिप आ गया. इट गेव हिटलर ऑल द पावर साइडलाइंस पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री. इतनी पावर बन गई इसकी अब, क्योंकि सब कुछ खुद ही किया, तो
पार्लियामेंट जो था आपका सब उसने बिल्कुल जितने रूल रेगुलेशन थे ही केप्ट ऑल असाइड एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट नाजी, सब बंद, सब कंट्रोल में था, सिर्फ नाजी पार्टी रहेगी, नन अदर एल्स। एंड इट्स affiliates affiliates the state establish complete control over the economy, media, army and judiciary। अब इसने क्या किया, अपना पूरा किस चीज़ पर फोकस कर दिया, सारी पावर एस्टेब्लिश, अपना खुद का कंट्रोल इसका इकोनॉमी पे था, मीडिया पे था और जुडिशरी पे था। मतलब जुडिशरी इसके हाथ की होगी, मीडिया इसने कंट्रोल कर दी, नो वन कुड गिव एनी काइंड ऑफ न्यूज़, आर्मी पर पूरा कंट्रोल, इकोनॉमी अपने हाथ में रखी। तो स्पेशल सर्विलियंस and security forces were created to control the order society in ways that Nazi wanted। स्पेशल सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब होता है एक तरीके से निरीक्षण करना, एग्जामिन करना, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस, हर चीज़ को अपने अंडर आई, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल निरीक्षण करना, बिल्कुल एक तरीके से उसको देखभाल करना, वो ये करता था। सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड एंड कंट्रोल ओवर सोसाइटी इन द वे इज नाजीज वांटेड, ठीक है, जैसे नाजी चाहते थे उस तरीके से रिक्रूट किए जाते थे। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूरल रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म SA, तो इसने क्या किया, इसके बाद जो पहले था वो तो सब चल रहा था, लेकिन नई चीज़ें क्या इंट्रोड्यूस कराई, दैट इज़ SA, जो ग्रीन यूनिफॉर्म में होते थे और जिनको स्ट्रॉम ट्रूपर्स बोलते थे। एंड दीज इंक्लूडेड द जेस्टपो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, इसके साथ एक जेस्टपो होती थी जो सीक्रेट पुलिस होती थी, एंड द SS, दैट इज़ द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस और द सिक्योरिटी सर्विसेज SD। मतलब ये 3 तरीके की इसने चीज़ें अपने उसमें लेके आया रूल में। सबसे पहले था स्टॉर्म ट्रूपर्स, दूसरे थे फिर आपके जेस्टेपो, थर्ड नंबर के थे SS जो कि प्रोटेक्शन स्क्वाड्स थे, क्रिमिनल पुलिस थी, और फिर थी आपकी सिक्योरिटी सर्विस। ये 4 काइंड ऑफ, ठीक है, याद रखना है, 4 काइंड ऑफ पीपल वर देयर, जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को आर्मी संभाले हुए थे, ठीक है। सो it was extra constitutional power of these newly organized forces and gave the Nazi state its population as the most dread criminal state। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, ठीक है, अब वो भी इसमें ऐड कर दी गई। Organized force gave the Nazi state to reputation of the most of the dreaded criminal. People could now be detained, Gestapo torture chamber, rounded and sent to the concentration camp, deported at will or arrested without any legal procedures, and police force acquired power टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब है किसी को पनिशमेंट करना, डिपोटेड का मतलब एग्जाइल करना। मतलब इस पुलिस के हाथ में, इन चारों सेक्शंस के हाथ में इतनी पावर आ चुकी थी, मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, दंड दे सकते थे, उससे रिलीज भी कर सकते थे, उसको एग्जाइल भी कर सकते थे, वट एवर दे वॉन्टेड टू डू, एंड ऑल दीज पावर्स वर गिवन बाय Adolf Hitler। So till here we discuss. In next segment we'll see the reconstruction. Thank you.